So now let's see the types of reproduction. Like कब से मैं बोल रही हूँ reproduction. So क्या है? The reproduction के क्या अलग-अलग types है? The reproduction is divided into two types. There is asexual and sexual. But it is divided into two types on the basis of what? It is divided on the basis of how many individuals are participating in this process, right? So depending on that, it is divided into two types, that is asexual and sexual. Right? तो asexual में क्या होता है? Asexual में only a single parent is going to get involved, जबकि तुम sexual की बात करोगे तो दोनों parents involved होंगे, वो भी opposite sex के, male, female दोनों, right? Asexual में there will be या तो gamete formation का involvement होगा या तो नहीं होगा, लेकिन वही अगर sexual की बात करेंगे तो there will be an involvement of the gametes. एंड जब ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स की बात होती है तो दोनों गैमेट्स मेल फीमेल दोनों गैमेट्स का पहले क्या होगा? फ्यूजन, एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोट, एंड दैट जाइगोट विल गेट डेवलप्ड इनटू व्हाट? ऑफस्प्रिंग. फाइन. जबकि असेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग बनता है देयर विल बी व्हाट? जेनेटिकली सेम एज देयर पेरेंट्स. जबकि सेक्सुअल की बात करते हैं तो उनका जो ऑफस्प्रिंग्स है दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर ईच पेरेंट्स. हम ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी ये 11th स्टैंडर्ड में जो 10th चैप्टर था अपना सेल डिवीजन, उसमें हमने पढ़ा था कि जब मियोटिक डिवीजन होता है तो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में जो पैचिटीन वाला जो फेज है वहां पे हमने देखा था कि क्या होने वाला है? क्रॉसिंग ओवर. जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तब हमने ये भी पढ़ा था कि वहां पे देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी द वेरिएशन दैट यू कैन सी इन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, एंड सो वी से दैट ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स बट दे आर क्वाइट different. But asexual में ऐसा नहीं है. Asexual में they are genetically same as their parents. Fine. In this video, we are only going to study about the asexual reproduction. In the next video, we will study about the sexual reproduction. So let us begin with asexual reproduction. Fine. So see, what exactly the asexual reproduction is? हमने अभी just उसका देखा कि asexual reproduction में क्या होता है? single parent involve होता है, फिर गैमेट फॉर्मेशन हो ना हो, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. बट जो ऑफस्प्रिंग जो होता है देयर वाज जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट्स. अब ये जो ऑफस्प्रिंग अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर सिमिलर है टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोन. मतलब दे आर नथिंग बट व्हाट दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके भी वो लोग क्या रहेंगे? एग्जैक्ट कॉपीज. इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? क्लोन. अब asexual reproduction हमें कौन कौन से organisms में देखने मिलता है? Right? तो asexual reproductions we can see in those organisms whose organization is quite simple. Right? तो simple organization वाले कौन होंगे? एक तो unicellular organisms होंगे. दूसरा जो plant lower levels of plants and animals उनमें ये single cell वाले organisms मिल जाएंगे, तो उनके अंदर भी ये asexual reproduction possible है. Fine. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के भी अलग अलग मोड्स होते हैं ना, राइट? तो कौन कौन से मोड्स है? लेट अस सी. बडिंग है, बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन है, स्पोरुलेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है. तो दिस आर सम डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू व्हिच द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गोइंग टू reproduce. Fine. So let us first see how the asexual reproduction takes place in a single cell organism, that is nothing but what? Unicellular organisms. Fine. So सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, एज यू पीपल नो दीज आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ही किंगडम्स है. इन दोनों में क्या होने वाला है? तो पेरेंट सेल जो है वो क्या होगा? इट विल गेट डिवाइड. व्हेन दिस पेरेंट सेल गेट डिवाइड इट इज गोइंग टू गिव राइज टू टू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट? अब ये दोनों इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में दे हैव एन एबिलिटी टू ग्रो. फाइन. तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्वाइट सिंपल हो गया ना, कि सेल डिवाइड हुआ और दो इंडिविजुअल बने एंड दो इंडिविजुअल ने अपना आगे प्रोडक्शन कर दिया. फाइन. लेकिन अलग अलग टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. लेट अस सी सम ऑफ दोस असेक्सुअल प्रोसेस. फर्स्ट इज व्हाट? बाइनरी फिजन. उसके बाद हम बडिंग देखेंगे, उसके बाद वी विल सी द मल्टीपल फिजन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट? बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन क्या होता है? यहाँ पे the cell जो है it is going to get divided into two halves, and each half is going to rapidly grow into what? An adult. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो कौन सा है? अमीबा एंड पैरामोशियम.
राइट. सो सी, ये स्लाइड है जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्पेशली रखी है, राइट. तो सबसे पहले वी विल सी अबाउट द एग्जांपल ऑफ अमीबा. अमीबा का बाइनरी फिजन कैसा है? इरेगुलर. यू कैन सी दिस इज एन अमीबा. ये उसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस जो है क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियस स्टार्ट गेटिंग डिवाइडेड. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो गया. एज सून एज साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट हो गया, क्या हुआ, इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू halves, right. Now this both the individuals are nothing but what, it's an offspring of this parent cell. अब ये जो दो इंडिविजुअल है, they will act as what, individual amoeba. They are going to act like what, individual amoeba. They will grow, they will get mature, and again they will get divide and so on. तो ये प्रोसेस उनका क्या होगा, चलते रहेगा. नेक्स्ट विल सी अबाउट दी बाइनरी फिजन के टाइप्स. मतलब कि एक ट्रांसवर्सली बाइनरी फिजन होता है, एक लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है. तो मैं पैरामोशियम का एग्जांपल दिया है. तो पैरामोशियम में बाइनरी फिजन कैसा होता है, ट्रांसवर्स. मतलब इट विल गेट डिवाइड इनटू हॉरिजॉन्टल फॉर्म. तो ये अपना पैरामोशियम है, ये इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है, मतलब कि यहाँ से ये आधा डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, आधा ऊपर के साथ जाएगा, आधा नीचे के साथ. उसके बाद साइटोप्लाज्म विल स्टार्ट गेटिंग डिवाइडेड एंड देन देयर विल बी टू पैरामोशियम्स विल बी फॉर्म एंड देयर विल बी आल्सो व्हाट, एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. अभी यूग्लिना इज एन एक्स्ट्रा एग्जांपल. You can remember this example for your entrance point of view. तो उसका जो binary fission है वो कैसे होने वाला है, longitudinal. Longitudinal मतलब in a straight form. See, you can see it is getting divided in the straight form, right. दोनों का division हुआ, nucleus ऐसे आधे आधे में divide हो गया. अब ये cytoplasm divide हुआ and then same type of two individuals are being formed, right. So this is all about what the binary fission. Next we'll see about what, budding. तो budding भी एक ना unequal division है, जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जो है, अपने एग्जांपल किसका लिया है, ईस्ट सेल का. तो ईस्ट सेल में ये जो क्या होने वाला है, बडिंग प्रोसेस होता है. कैसे, तो एक छोटा सा आउटग्रोथ जो है वो ये इस सेल के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट होगा, राइट. सो यू कैन सी देयर इज अ डेवलपिंग बर्ड, राइट. अब ये बर्ड जो है वो क्या होगा, डेवलप हो रहा था, अब ये नया बर्ड बन गया. छोटा सा आउटग्रोथ है जो धीरे धीरे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. और सेपरेट होने के बाद इट विल गेट मैच्योर इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म नोन एज व्हाट, ईस्ट सेल. यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया कि ये नया बर्ड है, उस नए बर्ड पर और एक नया बर्ड बना, उसके ऊपर और एक नया बर्ड बना, मतलब कि ज्यादा चेन ऑफ बर्ड्स. अब ये सारे चेन ऑफ बर्ड्स अगर सेपरेट हो जाएंगे तो हर एक बर्ड एक इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म नए ईस्ट के फॉर्म में डेवलप होगा, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बर्डिंग. और उसका एग्जांपल क्या है, ईस्ट. नेक्स्ट, हाँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया है फॉर द बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड फॉर द बडिंग इन ईस्ट. यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो द पेरेंट सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस है इट स्टार्ट गेटिंग एलोंगेटेड, डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, दो नए डॉटर सेल्स बन गए. वही अगर बडिंग ऑफ ईस्ट में देखोगे तो ये न्यूक्लियस जो है अभी यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म हुआ तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा उसके हिसाब से. फिर ये एक नया बर्ड फॉर्म हो गया, धीरे धीरे ये नया बर्ड फॉर्म हो रहा है. अब ये बर्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम separate हो जाएगा and will act like what, new yeast cell, fine. Next is what, as I said, you will study about what, multiple fission. But this multiple fission can also be known as what, sporulation. वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ कि क्यों हम उसे sporulation बोलते हैं, right. तो इसका जो multiple fission का जो example है, it is also that example also will see in amoeba itself, right. amoeba में हमने क्या देखा, binary fission में क्या हो रहा था, एक amoeba था, उसका सेल डिवीजन नॉर्मल सेल डिवीजन हो गया, तो हाफ में डिवाइड हो गया एंड वो दोनों हाफ ना वो द इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू एक्ट लाइक व्हाट, नया एक अमीबा की तरह एक्ट करने वाला, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है, कौन सा फेवरेबल, कौन सा कंडीशन होता है, अनफेवरेबल. तो उस अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ये जो अमीबा जो है वो क्या करेगा, ये सब क्या है जो स्पाइक की तरह है वो क्या है, उसके सुडोपोडिया है, राइट. दोज आर नथिंग बट सुडोपोडिया. तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा का जो सुडोपोडिया है वो क्या करने वाला, इट इज गोइंग टू विड्रॉ, राइट. विड्रॉ करके वो क्या करेगा, एक 3 लेयर का हार्ड कवरिंग बना देगा. ये 1, 2 और ये 3, तो तीनों लेयर का ये क्या बना दिया, उससे एक हार्ड कवरिंग. और ये 3 लेयर का जो हार्ड कवरिंग जो बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल. क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल. एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वॉल इज नोन एज व्हाट, एनसिस्टेशन. क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन. इसलिए ये अमीबा का नाम क्या दिया है, एनसिस्टेड अमीबा, राइट. अब ये तो क्या हुआ इन द अनफेवरेबल कंडीशन. जब
फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस जो है इट विल अंडरगो व्हाट, मल्टीपल फिजन। द न्यूक्लियस क्या करने वाला है, इट विल अंडरगो व्हाट, मल्टीपल फिजन। तो बहुत सारी इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए अंदर, राइट। पहले हमने क्या देखा कि अमीबा जब डिवाइड हो रहा है बाइनरी फिजन में तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और दो सेल्स बन गए, राइट। लेकिन जबकि यहाँ पे व्हाट यू कैन सी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा नहीं है, राइट। सो लेटर ऑन धीरे धीरे क्या होगा, यही न्यूक्लियस के थ्रू, ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है उसके अराउंड छोटे छोटे क्या बनने वाला है, या तो माइन्यूट अमीबा हम बोल सकते हैं, या तो फिर इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, सूडोपोडियोस्पोर्स। क्या बना रहे हैं ये, सूडोपोडियोस्पोर्स। अभी इतने सारे सूडोपोडियोस्पोर्स इसमें जमा हो गया तो बट ऑब्वियस ये जो सिस्ट है, जो सेल वॉल है, उस पर प्रेशर आएगा। प्रेशर आने की वजह से ये जो सिस्ट वॉल है वो क्या हो जाएगा, रप्चर, मतलब कि बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे सूडोस्पोर्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो हर एक सूडोस्पोर जो है दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक व्हाट, यंग अमीबा, और यू कैन से माइन्यूट amoeba, right? And yeah, as it is going to form the spores, pseudosporia spores, as it is going to form spores, we say this process is not sporulation. Fine. So this was all about the you saw asexual reproduction in unicellular organism. पहले हमने देखा binary fission, उसके बाद देखा budding, और उसके बाद हमने क्या देखा, multiple fission. Now let us see the asexual reproduction in fungi and algae. Right? Mostly fungi and algae में ये जो asexual reproduction होता है, it also takes place through the sporulation, but एक special reproductive structures के through. Right? So वो कौन-कौन से मोड है या कौन-कौन से reproductive structures है? Let us see. First is what, zoospores. Second is coridia. Third is birds, and fourth is what, gymnures. Fine. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है. They are just given with the diagram and their examples, right? So for your better understanding, I'm just explaining you what exactly the zoospores is, what is conidia, what is birds, and what are gymnures, right? It's just for your understanding. You just have to know the names and the example and their diagrams, right? So let us see now. This is first is what, zoospore. एक asexual reproductive structure है. Fungi and algae ये process से divide होने वाले हैं. They're going to give the new offspring. First is what, zoospores. So you can see zoospore जो है, it is nothing but it is single cell है जिसके अंदर meiotic division होने वाला है. और जब ये meiotic division होता है तो बट अब इसके प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे. जब उनके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं तब वो टाइम पे ये एक तो मोनोन्यूक्लिएटेड है, लेकिन जब प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है वो टाइम पे दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, फ्लैजिला. ये जो टेल जैसा जो दिख रहा है, दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, फ्लैजिला. तो बट ऑब्वियस अगर ये स्पोर्स में अगर फ्लैजिला बन गया, राइट, मेयोटिक डिवीजन से ये जो अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उसके ऊपर अगर फ्लैजिला भी बनेंगे तो बट ऑब्वियस जब ये बाहर आएंगे तो फ्लैजिला किसके लिए हेल्प होता है, लोकोमोशन के लिए. सो बट ऑब्वियस ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये जो भी स्पोर्स बन रहे हैं, ये जो भी मोनोन्यूक्लिएटेड स्पोर्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ये कैसे होंगे, मोटाइल. कैसे होने वाले हैं, मोटाइल्स. दिस इज नथिंग बट व्हाट, पेरेंट सेल है, जूस्पोरेंजियम बोलते हैं. उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने. जब ये फेवरेबल कंडीशन में बाहर आए तो ये उनके पास फ्लैजिला था, तो जूस्पोर्स फ्लैजिला था, तो उसकी वजह से ये क्या हुए, दे स्टार्टेड मूविंग. सो देयर इज नथिंग व्हाट we said as what, it's an asexual motile mononucleate flagellated spore. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसका है, क्लमाइडोमोनास. राइट. नेक्स्ट हम देखेंगे कोनिडिया. राइट. सो कोनिडिया ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, इट इज बेसिकली यू कैन सी इन द फंजाई, मोस्टली यू विल सी इन द फंजाई इटसेल्फ, राइट. से कोनिडिया में क्या होने वाला है, वी नो, हमने देखा है ना, पेनिसिलियम है या म्यूकर है, ये कैसे ग्रो होता है, उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है व्हाट, हाइफे. राइट. तो ये जो लॉन्जिट्यूडनली यू कैन सी ये ट्रांसवर्सली, सॉरी, ये जो ग्रो हो रहे हैं, दिस आर नथिंग बट व्हाट, हाइफे. राइट. ये हाइफे पे व्हाट यू कैन सी कि ये एक ब्रांच जैसा फॉर्म हुआ, उस पे से छोटे छोटे और ब्रांच फॉर्म हुए. तो ये जो ब्रांचेस, जो छोटे छोटे ब्रांचेस जो फॉर्म हुए, उसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर. अब ये जो कोनिडियोफोर है वो क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू, इट विल गिव सपोर्ट टू द कोनिडिया, दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्पोर्स. तो यही कोनिडियोफोर पे, सॉरी, यही कोनिडियोफोर पे क्या होने वाला है, ये क्या फॉर्म होने वाले हैं, स्पोर्स. ये कोनिडियोफोर पे क्या फॉर्म होने वाले हैं, स्पोर्स. एंड दोस स्पोर्स आर नोन एज व्हाट, कोनिडिया, एंड दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, टी. कैन यू सी, राइट. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, कोनिडिया. ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम. नेक्स्ट हम देखेंगे बर्ड्स.
फाइन. सो बर्ड इज ऑल्सो एन आउटग्रोथ, राइट. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? हाइड्रा. एक हमने बर्डिंग प्रोसेस देखा ईस्ट का, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का था. और ये जो बर्डिंग प्रोसेस, दिस इज आल्सो बर्डिंग प्रोसेस, बट किसका है? इन द फंजाई एंड अलगे. जैसे एनिमल्स में भी ये आ सकता है. बर्ड्स कम्स अंडर व्हाट? एनिमल. फाइन. सो सी बर्ड्स में you can see it's an outgrowth due to what? Repeated cell division at one specific site. Fine. So it develops into, see अब ये हाइड्रे है, हाइड्रे के साइड में you can see छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म हुआ है. ये जो आउटग्रोथ है ये अभी डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे, फिर ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, अब ये सेपरेट हो जाएगा. जब ये सेपरेट होके जब नीचे गिरेगा तो इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक इंडिपेंडेंट हाइड्रा. दैट इज नथिंग बट व्हाट? बर्डिंग प्रोसेस, राइट. Do consider this under the asexual reproduction in animals. गलती से fungi and algae वाले के अंदर आ गया है. So consider it under the asexual reproduction in, और ये if you consider it under this fungi and algae then also it's fine because ये example तुम्हें उसी में दिया गया है. Fine. Next is what? Gemmules. Fine. Gemmules is nothing but what? जैसे हमने external budding देखा, right? ये जो था ये क्या है? External budding. ये पेरेंट बॉडी के बाहर हो रहा है बॉडी, राइट. वही अगर तुम गेम्यूल्स देखोगे तो ये इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो है वो क्या है? स्पॉन्जेस. और स्पॉन्जेस के अंदर ये बर्डिंग होने वाला है. तो इट्स एन इंटरनल बर्डिंग्स. और ये जो मास ऑफ बर्ड्स या मास ऑफ सेल्स जो फॉर्म हुए इसके अंदर, ये जब बाहर निकलेंगे तो दे विल एक्ट लाइक अ सिंगल न्यू इंडिविजुअल्स. फाइन. सो हमने क्या क्या देखे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड अलगे में हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे. एक क्या था? क्या बोलते हैं? गेम्यूल्स, राइट. दूसरा था कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड बर्ड्स. सो ये चार हमने देखे. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, राइट. सो सी हमने asexual reproduction in unicellular organism देखा, हमने asexual reproduction in plants देखा. now we'll see asexual reproduction in animals. जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि हाइड्रा जो है it comes under both. एक तो fungi and algae के अंदर भी उन्होंने वो एग्जांपल दिया है, प्लस हाइड्रा का एग्जांपल we can also see it in the asexual reproduction in animals too. फाइन. तो एनिमल्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली कैसे होने वाला है? विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन. ये फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर व्हाट? रीजनरेशन. फाइन. इसमें क्या आने वाला है? ये जो बॉडी जो है, ये हाइड्रे का जो बॉडी है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, राइट. दो पार्ट में डिवाइड हो गया. मतलब ये वाला अगर हम हेड पार्ट कंसीडर करते हैं और ये वाला क्या कंसीडर करेंगे? टेल. तो हेड पार्ट के पास अभी टेल पार्ट नहीं है और टेल के पास हेड नहीं है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए? नहीं, लेकिन ये मरेगा नहीं. क्या होने वाला है? ये हेड वाला पार्ट जो है फिर से वो नया टेल वाला पार्ट बनाएगा, और ये टेल वाला जो पार्ट है उससे क्या क्या उसने नया हेड वाला पार्ट बनाया. नहीं, मतलब कि ये क्या होने वाला? अगर तुम उसे छोटे छोटे पीसेस में, मतलब कि अगर तुम फ्रेगमेंट में भी डिवाइड कर रहे हो लेकिन फिर भी उसके पास ये एबिलिटी है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ उसका हो जाए. फाइन. सो दिस इज ऑल asexual. This is all about the asexual reproduction in what? Animals. Fine. Now we'll study about the asexual reproduction in what? Plants. Plants में जो asexual reproduction है वो दो टाइप के होते हैं. एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और दूसरा होगा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन. आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर. लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसका कोई मेंशन नहीं है, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता कैसे है? इट ऑकर्स बाय व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स. वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स से मतलब क्या होता है? जो पार्ट ऑफ प्लांट के हेल्प से अगर ये रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. या फिर क्या बोलेंगे कि प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है with the help of what? Roots, stem, leaves and bulbils, right. Let us just focus on vegetative reproduction. रिप्रोडक्शन हमें पता है, जैसे मैंने बताया कि रूट से होने वाला है, स्टेम से होने वाला है, लीव्स से होने वाला है, बुलबुल से होने वाला है. सबसे पहले हम किसका एग्जांपल देखेंगे? रूट्स का, जिसमें एग्जांपल है दहलिया, एस्पैरागस, गुआवा. हमें और भी एग्जांपल्स पता है, कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीटरूट. ये सब एग्जांपल किसके अंदर आएंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, राइट. हमें पता है कि टीप ऑफ रूट जो है वो क्या होगा? स्वोलन हो जाएगा फॉर दी स्टोरेज पर्पस. फाइन. नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. तो स्टेम के भी अलग अलग प्रोसेस है. राइजोम. राइजोम के अंदर ये जिंजर का एग्जांपल, बनाना ट्री का एग्जांपल आ जाएगा. तो ये जो बर्ड, जो नया बर्ड जो ग्रो हुआ है, कहाँ से ग्रो हुआ है? फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम. स्टेम है ना, तो स्टेम में बट ऑब्वियस
उनके जो नोड है वहीं से क्या फॉर्म होंगे, बर्ड, एंड उसी से क्या फॉर्म होने वाला है, नया प्लांट, राइट. सॉरी. नेक्स्ट एग्जांपल इज अवर ट्यूबर. ट्यूबर के अंदर किसका एग्जांपल आएगा, पोटैटो. तो पोटैटो भी हमें पता है कि स्वोलन पार्ट ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द स्टेम जो है क्या होने वाला है, स्वोलन होने वाला है. एंड इसके ऊपर भी नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. तो नोड्स पे से ये जो आई बर्ड है, जो आई होता है दूसरा कंसीडर एज व्हाट, नोड्स, एंड वहीं से एक जर्मिनेटिंग बर्ड फॉर्म होता है. एंड यही बर्ड, it will, when it comes in a contact with damp soil or water, यहाँ पे भी ये जो bird जब soil और water के contact में आएंगे तो it will give rise to a new plant, right. Next example of runner. Runner and offset, it's almost same, right. लेकिन difference क्या है, main difference क्या है, runner होता है ground पे, offset होता है water में. तो रनर के एग्जांपल क्या है, ऑक्सालिस एंड सेंटिला. और ऑफसेट के एग्जांपल क्या है, पिशिया एंड इकोनिया. हमें पता है कि रनर ऑफसेट में क्या होने वाला है, ये जो स्टेम का जो पार्ट है जहाँ पे भी नेक्स्ट टच होगा ग्राउंड पे या नेक्स्ट टच होगा वाटर में, वहीं से वो नया बर्ड या नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. वही अगर स्टोलन और सकर की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बट द मेन डिफरेंस ये है कि स्टोलन अबव द ग्राउंड होता है और ये सकर्स विल बी फ्रॉम दी बिलो द ग्राउंड, राइट. तो स्टोलन में क्या होने वाला है, स्टेम का एक छोटा सा ब्रांच ऊपर तक थोड़े हाइट तक ग्रो होगा, उसके बाद वो बेंड होता है. जब बेंड होके जहाँ पे भी सॉइल पे टच होगा वहाँ पे एक नया प्लांट बनाने वाला है. एंड वही ये अंडरग्राउंड का है, तो ये स्टेम का एक पार्ट थोड़ा सा नीचे से ग्रो होगा और जहाँ पे भी वो टच होने वाला है वहीं से एक नया मेन शूट या प्लांट बनाया, राइट. तो स्टोलन का एग्जांपल क्या है, जैस्मीन. एंड सकस के एग्जांपल क्या है, क्रिसैंथेमम एंड मिंट, राइट. अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसके सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं, नाम दिया है, एग्जांपल दिया है और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ तुम्हें फिर से रिकॉल करवाने के लिए पढ़ाया है, फाइन. नेक्स्ट जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. हमने रूट देखा, स्टेम देखा, अब हम क्या देखेंगे, लीव्स. ये सब जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ब्रायोफाइलम. तो लीफ में ये जो लीफ के जो नॉचेस होते हैं ना, उस नॉचेस में से क्या होने वाला है, एडवेंटिशियस बर्ड फॉर्म होगा. और ये एडवेंटिशियस बर्ड एक लिमिट तक उसके एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म होगा एंड उसके बाद वहां पे एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये भी गिर जाता है, सेपरेट हो जाएगा एंड फिर सॉइल में वो अपना नया इंडिविजुअल प्लांट बनाएगा, फाइन. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल. तो बुलबिल क्या है, तो bulbil is it's a like a bulb like structure जो प्लांट के एक्साइल पॉइंट पे ग्रो होने वाला है. एक्साइल हमें पता है ना, पेटियोल जो पार्ट पे स्टेम से अटैच होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल. तो एक्साइल पे ये bulbil like structure फॉर्म होगा एंड ये bulbil जब सेपरेट होता है तब ये will give rise to a new individual. और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगेव, फाइन. Next and the last is what, water hyacinth, or you can also say it as what, terror of bengal. This also falls under an example of what, offset. हमने आगे देखा ना पिशिया और इकोनिया, तो ये इकोनिया है. इकोनिया का ही दूसरा नाम है वाटर हायसिंथ और उसी का दूसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल, राइट. ये जो है एक इन्वेसिव वीड है, ये ना इंडिया में बाहर से लाया गया है, इंडिया का प्लांट नहीं है. इसको हम स्पेशल इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स बहुत प्रिटी है, राइट. और उसके जो लीफ के जो शेप है दोस आर आल्सो वेरी प्रिटी. जैसे जो भी लाया होगा वो लेके आए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये इतना फास्ट ग्रो होता है, इतना फास्ट ग्रो होता है. ग्रो हो तो कुछ नहीं, ब्यूटी बढ़ा रहा है, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि जब ये ग्रो होता है तो ये पानी के अंदर का जितना भी ऑक्सीजन है वो सब ले लेता है. अब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो पानी के अंदर के जो एक्वाटिक फिश है या एक्वाटिक एनिमल्स है उनका क्या होगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. तो अगर तुम्हें इससे इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ये इतना फास्ट ग्रो होता है कि तुम इसे कंट्रोल करना भी चाहो तो भी नहीं हो पा रहा है, राइट. So this was all about the asexual reproduction, and you can see that asexual reproduction is mostly common in those organisms जिनका सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलगे एंड फंजाई का तो है ही. लेकिन कभी कभार हमने ऐसे देखा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये अलगे एंड फंजाई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा देते हैं. अभी दिस इज आल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन केस इन हायर प्लांट्स की ये भी कभी कभार क्या करता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ साथ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखाता है. हमने देखा था, राइट, द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जहाँ पे असेक्सुअल भी हो रहा है और सेक्सुअल भी हो रहा है, राइट. तो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर कोई दिखाएगा तो वो कौन है, एनिमल्स, right. So here I end with this topic, right. In the next
video we will study about the sexual reproduction, but let us fast revise what all things we have studied. So we studied about what exactly the reproduction is, then we saw what is the lifespan, we saw about the life cycle, we came to know that there are two types of reproduction, one is sexual and asexual. asexual में हमने ये वीडियो में सिर्फ asexual पार्ट पढ़ा है. asexual में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग है, प्लांट में अलग है, एनिमल में अलग है, फंजाई एंड अल्गे में अलग है. तो आई विल जस्ट कंबाइन ऑल. बडिंग देखा, बाइनरी फ्यूजन देखा, मल्टीपल फ्यूजन देखा, स्पोरुलेशन देखा, फंजाई एंड अल्गे के अलग अलग स्ट्रक्चर्स से, ज़ूस्पोर, स्पोरिडिया और क्या था, गैम्यूल्स, बर्ड्स, राइट. एंड इसमें एनिमल में हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल देखा, फ्रेगमेंटेशन. एंड प्लांट्स का वी केम टू नो दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल. हमने सिर्फ वेजिटेटिव है, और वेजिटेटिव के हमने एग्जांपल्स देखे कि रूट्स कैसे होता है, स्टेम से, लीव से, बुलबुल से कैसे होता है. एंड वी स्टडीड अबाउट द वाटर हाइसिंथ, व्हिच इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ सेल. फाइन, थैंक यू.